जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल है। एक बार फिर से हम इरेडा के बारे में आज डिस्कशन करेंगे। क्या लेवल्स बन रहे हैं, पिछले कुछ दिनों में क्या हुआ है। देखिए, 3-4 दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जहां मैंने बताया था कि एक रेजिस्टेंस बैठा है जो मार्केट को गिराएगा, और वो बैठा था 185 रुपीज़ पे। आप देखेंगे कि जस्ट अगले दिन सेलिंग आई, और सेलिंग आने के बाद में मार्केट वहाँ से 3 ब्लैक क्रो पैटर्न दिया है। 3 ब्लैक क्रो पैटर्न बेसिकली एक बेरिशनेस को दिखाते हैं, बट लेकिन समझिएगा ज़रा इस चीज़ को। ये जो कैंडल्स हैं, आप इन कैंडल को ध्यान से देखिए तो पहली, दूसरी, तीसरी, अगर हम इन 3 कैंडल में बाइंग फोर्स की बात करें, बीएफ की बात करें, बीएफ एक बॉयफ्रेंड होते हैं, ठीक है ना, तो उस बीएफ की बात नहीं कर रहे हैं। हमारे यहाँ बीएफ का मतलब है बाइंग फोर्स, और एसएफ सेलिंग फोर्स, ठीक है ना। तो अगर हम सेलिंग फोर्स की बात करें, कैंडल रेड है तो सेलिंग फोर्स की बात की जाएगी। सेलिंग फोर्स आप देखेंगे तो S1, S2 और S3 में सबसे ज़्यादा किस में दिखाई दे रहा है, कैंडल की लेंथ किस में बड़ी है, S1 में सबसे बड़ी है, फिर उससे छोटी है S2 में, फिर S3 में। मतलब S3 की जो कैंडल की लेंथ है वो छोटी हो गई है, और आप देखेंगे कि वॉल्यूम भी बहुत कम आया था। इसका मतलब कुछ ही लोग इसमें ट्रेड कर रहे थे, ना के बराबर, क्योंकि वॉल्यूम हाई नहीं थर्ड कैंडल में। और इसके जस्ट पहले अगर आप देखेंगे तो BF जो है, बाइंग प्रेशर, वो इस ग्रीन कैंडल में शानदार देखने को मिला है विद वॉल्यूम। और अच्छे वॉल्यूम के साथ में जब रेड ग्रीन कैंडल आती है तो ये एक अच्छी बात है, क्योंकि ये जो कैंडल होती है ये बेल्ट होल्ड लाइन को बताती है। और बेल्ट होल्ड लाइन का मतलब है कि जिस पॉइंट से बेल्ट होल्ड लाइन आती है वो पॉइंट एक रेजिस्टेंस, एक सपोर्ट की तरह काम करता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये उतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है, मतलब इसको बहुत बड़ा ट्रेंड रिवर्सल नहीं माना गया है एज़ कम्पेयर टू और भी अदर ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न्स एग्जिस्ट करते हैं। आप अगर नहीं सब जानते हैं इन रिवर्सल पैटर्न्स की साइकोलॉजी को, तो आप मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट पे विजिट करिए। वहाँ आपको जापानीज़ कैंडलिस्टिक पैटर्न की जो स्टीव नेल्सन द्वारा लिखी गई है, उसका मैंने कंप्लीट डिस्कशन हिंदी में किया हुआ है और बाकायदा समझाया है। सिर्फ ये नहीं बताया है कि ये टॉप रिवर्सल है, ये बॉटम रिवर्सल, उसके पीछे की साइकोलॉजी भी डिस्कस की है। तो वहाँ से आपको डिटेल्ड समझ में आएगा और आपकी ट्रेडिंग स्टाइल इंप्रूव होगी। तो एक बार आप उसको विजिट कर सकते हैं। आई थिंकिंग कि वो आपके काम आएगा। चलिए, तो इसको बात करते हैं। बेसिकली तो 185 एक रेजिस्टेंस बन गया है फिलहाल, 185 सॉरी रेजिस्टेंस का काम करेगा। और सपोर्ट की बात की जाए तो सपोर्ट हालांकि बहुत नीचे है अभी, तो फिलहाल 125 से 130 के आसपास का सपोर्ट एग्जिस्ट कर रहा है, और अभी 185 पे है। नए ट्रेडर्स को बिल्कुल सलाह नहीं दूंगा कि वो इसमें एंट्री बनाएं, कोई बाइंग करे। हाँ, अगर ये आपको 125 के आसपास दिखे देन डेफिनेटली बाई कर सकते हैं। लेकिन जब तक ये 185 को क्रॉस करके 185 के ऊपर निकल के 185 को सपोर्ट लेके ऊपर ना जाए, समझिएगा, इतनी जल्दी पैसा नहीं बनता है। 185 के ऊपर जाए, 190 तक जाए, फिर गिरे और 185 को सपोर्ट लेके देन ऊपर जाने लगे, तब आप एंट्री बनाइए 186 पे, 187 पे, जहाँ भी आपको मौका बन जाए। लेकिन जब ये 185 को सपोर्ट लेके ऊपर जाए देन तो 186 187 के आसपास आप एंट्री करोगे, और आपका स्टॉप लॉस फिक्स रहेगा 185, 1-2 रुपये का, और टारगेट 220 तक के। देन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन रहेगा। लेकिन अगर आप नए ट्रेडर हो तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि अभी आप एंट्री कीजिए। अगर ये इस बेल्ट होल्ड लाइन को नहीं ब्रेक करता है तो हो सकता है मार्केट कुछ समय के लिए इन्हीं के बीच में दिखाई दे, और फिर एक चांस बन सकता है कि ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर जाता हुआ दिखाई दे सकता है। देखते हैं कल तो छुट्टी है, मतलब फ्राइडे को मार्केट में क्या होता है वो तो मार्केट ही बताएगा। खैर, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कीजिए। अगर आपका कोई डाउट हो तो वो भी कमेंट कीजिए। आज की सेवा यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल फॉर डेली अपडेट्स। थैंक यू सो मच।